दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपना 12th साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो उसके बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आपको किस कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, या फिर किस एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है। और अगर हम 12th के बाद अपनी फर्दर स्टडी रेगुलर या किसी और बेसिस पे नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस एज अ जॉब वाइज हो सकते हैं, तो उन सारे विषयों पे हम बात करने वाले हैं। एक पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और दूसरा पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो दोस्तों, सबसे पहले पीसीएम के बारे में बात कर लेते हैं कि पीसीएम से जब आप पास आउट होते हैं तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला है इंजीनियरिंग। इसका ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर का है। इसमें आप बीई और बीटेक कर सकते हैं और इंजीनियरिंग टाइप्स ऑफ होते हैं। बट उससे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए सबसे पहला स्टूडेंट क्या ट्राई करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वो आईआईटी जेईई के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है, बिकॉज जितने भी आईआईटी कॉलेजेस हैं उसमें जेईई के एंट्रेंस से ही आप उसमें एडमिशन ले पाते हैं। दोस्तों, इंडिया में 23 अप्रूव्ड आईआईटी कॉलेजेस हैं, जिसमें टॉप 5 कुछ कॉलेजेस हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, ये कुछ कॉलेजेस हैं जो रैंक वाइज मैं बात कर रहा हूँ। तो इन सब में या किसी में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो जेईई का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो है 12th पास होना चाहिए आपका। तो दोस्तों, आप इसमें बीटेक या बीई, फिर उसके बाद एमई एमटेक कर सकते हैं। आगे बीई बीटेक 4 ईयर का कोर्स है, फिर एमई एमटेक आगे 2 ईयर का कोर्स मिलेगा आपको इसमें। और दोस्तों, इंजीनियरिंग भी बहुत टाइप की है, बट कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज जो बहुत फेमस है, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिक है, सिविल है, केमिकल है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और भी तकरीबन 25 इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं इस फील्ड में। आप और भी सर्च कर सकते हैं, बट ये काफ़ी फेमस है थोड़े। तो इन सब में आप अपनी एक्सपर्टीज आगे ले सकते हैं। नॉर्मली आपने सुना होगा कि यार इंजीनियरिंग में तो अब स्कोप ही नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग, पता नहीं ये कौन है जो अफवाहें फैलाते हैं इतना सारा। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो इतने सारे स्टूडेंट सिर्फ आईआईटी जेईई के एग्जामिनेशन के लिए हर साल 14 से 15 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। उसमें करीबन 80 to 90 या 1 लाख स्टूडेंट या 1,10,000 के करीब स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि सभी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल पाता। क्राइटेरिया ये है कि भाई सीट्स नहीं हो पाती। इसके पीछे मैं ये नहीं मानता कि ज़्यादा स्टूडेंट है, क्योंकि जिस माँ के 5 बेटे होंगे तो वो 4 को अनाथ नहीं बना देगी। तो ऐसा नहीं मानता। गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग कॉलेजेस बनाने चाहिए। ये विषय नहीं है आज हमारा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। सिविल में, आईटी में बहुत डिमांड है इंजीनियर की, बट आप सिर्फ पढ़ने गए थे, कुछ सीखने नहीं गए थे वहाँ, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। और ये हर फील्ड की कहानी है। जो भी फील्ड आपको लगता है कि उसमें बेस्ट जॉब्स हैं, आप मुझे बता दीजिए। उसमें ढेर सारे अनएम्प्लॉयड लोग मिलेंगे, और ये वो मिलेंगे जो सिर्फ करने गए थे, डिग्री ले ली, लेकिन उसके रिगार्डिंग कुछ आता नहीं है, या आता भी नहीं है तो कोशिश भी नहीं करते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंजीनियरिंग की डिमांड नहीं है। चाहे सिविल में हो, किसी में भी हो, मैकेनिकल हो, हर एक की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आपने पढ़ाई में इंटरेस्ट भले ना लिया हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलेगा, लेकिन उसके बाद जो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हाँ मुझे अब कुछ करना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। इसके बाद आता है बीएससी। जैसे ही आप 12th के बाद बीएससी करेंगे तो ये आपका 3 ईयर का प्रोग्राम रहता है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, एमएससी करेंगे, ये 2 ईयर्स का रहेगा। बीएससी आप एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, नर्सरी जिसे कहते हैं कि आप नर्सरी से रिलेटेड उसमें बीएससी कर सकते हैं, आईटी में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, जिसमें आप माइक्रोस्कोप लेके घूमते रहेंगे हमेशा। ये सारे कोर्सेस हैं बीएससी से रिलेटेड। बीएससी में दोस्तों ये बेनिफिट होता है आपका कि आपको अगर अच्छे मार्क्स, आपने गुड स्कोर किया है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप बीसीए कर सकते हैं। 3 ईयर का कोर्स है, बट बीसीए से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एमसीए करना ही पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके आपको प्राइवेट और एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में इसमें जॉब मिलेगी, बट मोर अपॉर्चुनिटी आपको इसमें एमएनसी में मिलेगा। क्योंकि बीसीए जब आप कवर करते हैं तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर, इस टाइप से रिलेटेड आपको वर्क होते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपर की तो डिमांड है इस टाइम। और आप जानते हैं कि आज के डेट में ग्रोसरी वाले से लेके ज्वेलरी वाले तक सबको ई कॉमर्स में आना है, सबको सॉफ्टवेयर चाहिए, सबको डेवलपर चाहिए। तो बीसीए एक गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और दोस्तों, बीसीए के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो ज़्यादातर तमिलनाडु में हैं। गवर्नमेंट आर्ट एंड साइंस कॉलेजेस, वुमेन
गवर्नमेंट आर्ट कॉलेजेस फॉर मैन कृषिनगर, ये ज़्यादातर तमिलनाडु में है, फिर कुछ आंध्र प्रदेश में है, एक कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में 2 कॉलेजेस हैं, शहीद कैप्टन विक्रम भारत गवर्नमेंट कॉलेजेस, पंजाब में भी है शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेजेस, फिर दोस्तों हरियाणा में भी है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो वो भी बीएससी कराता है। अगर आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस तो नहीं मिल सकते, द यूनिवर्सिटी में बीसीए नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ कॉलेजेस की बात करें जो टॉप कॉलेजेस में आते हैं बीसीए के रिगार्डिंग, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गई, मदर क्रिश्चियन कॉलेज हो गया, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ हो गया, तो आप आईपी के लिए ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं तो आप आईपी यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह कॉलेजेस। इसके बाद दोस्त आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं, ये 5 ईयर का एक कोर्स रहता है जिसका मेनली जो वर्क है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, बिल्डिंग, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स, पब्लिक यूटिलिटी, ये सारी चीज़ों पे ये काम करते हैं और हम सभी जानते हैं आर्किटेक्चर में क्या होता है। और दोस्तों इसमें आप अपना खुद का भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग होम, स्मॉल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, आगे चल के रिसर्च में जा सकते हैं इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी अभी दुबई में बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें BR के ज़्यादातर स्टूडेंट इंडिया से जा रहे हैं वहाँ पे। और दोस्तों इसके जो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, उसके बाद IIT कानपुर है, IIT रुड़की है, ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं। अगर आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग की कोर्सेज भी कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतना नहीं है बट आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो आप पायलट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसके जो कोर्सेज के ड्यूरेशन होते हैं वो 2 to 3 ईयर्स के बीच में होते हैं। और दोस्तों इसके जो टॉप कॉलेजेस हैं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी IGRUA, या फिर नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NFTI, या फिर मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, अहमदाबाद एविएशन, या फिर बॉम्बे फ्लाई क्लब, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ कोर्सेज और कॉलेजेस जो कि आप PCB से रिलेटेड, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तकरीबन 19 से 20 कोर्सेज ऐसे हैं जो स्पेशली साइंस स्टूडेंट के रिगार्डिंग PCB से हैं, तो आप उनके बारे में भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले टाइम में मैं स्पेसिफिक हर एक टॉपिक पे एक सिंगल वीडियो भी बनाऊंगा, बट उसमें कुछ थोड़ा टाइम लग सकता है। और दोस्तों अब बात करते हैं PCB स्टूडेंट्स की। तो दोस्तों PCB में सबसे फेमस जो कोर्सेज है वो है MBBS, 5.5 ईयर्स का कोर्स रहता है। इसमें आपका ट्रेनिंग भी रहता है। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि किसी को ये बताने की ज़रूरत है कि MBBS के लिए टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। आई एम श्योर आपको ये पहले से पता होगा, जैसे कि एम्स हो गया दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो फेमस हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको एक सजेशन दूंगा अपनी तरफ से कि बहुत से स्टूडेंट ऐसा होता है कि बायो तो ले लिया लेकिन आफ्टर 12th आगे इसमें करियर नहीं बनाना, तो मैं यहाँ पे कहूँगा आप साइकोलॉजी क्यों नहीं लेते। साइकोलॉजी में मानता हूँ आप ये कहेंगे सर ये तो आर्ट्स का स्ट्रीम है, लेकिन साइकोलॉजी कहीं ना कहीं आपको एक डॉक्टर की तरफ लेके जाता है। आज के टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर बंदा डिप्रेशन में है, रिलेशनशिप कंसल्टेंसी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों के लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इंडिया में। मुझे लगता है आगे इसका बहुत बड़ा स्कोप है। तो अगर आप बायो से हैं बट फिर भी आपका इंटरेस्ट नहीं है MBBS में, BDS में, तो आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से भी आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसका भी कोर्स 5 ईयर्स का रहता है। इसमें तकरीबन 4 ईयर आपका स्टडी रहेगा और 1 and 1.5 ईयर आपका इसमें इंटर्नशिप है। एज कम्पेयर टू बात करूँ तो MBBS से थोड़ा सा ये BDS ईजी रहता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यार ये डेंटिस्ट तो दिन भर खाली बैठे रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा पैसा यही कमाते हैं। तो BDS एक आगे अच्छा स्कोप हो सकता है आपके लिए। और अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो इनप्रेस डेंटल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल गाजियाबाद, ITS कॉलेज डेंटल साइंस नोएडा, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस ग्रेटर नोएडा, या फिर किसी भी स्टेट में रहते हैं उसके बहुत सारे यहाँ पे हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश में है तकरीबन वहाँ पे 20 कॉलेजेस हैं। अगर आप बिहार से हैं तो पटना डेंटल कॉलेज है, छत्तीसगढ़ से हैं तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर है, हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक, और सबसे ज़्यादा कॉलेजेस केरल और कर्नाटक में हैं। इसके तकरीबन 25 से 30 कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। मध्य प्रदेश में भी है कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल राउ, भोपाल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट। महाराष्ट्र से हैं तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हॉस्पिटलिटी, और ये मैं कुछ एक आध नेम बता रहा हूँ आपको इन सब में।
तकरीबन बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट से हैं, एफिलेटेड हैं, और एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस भी है। बट मैं ज़्यादा आपको कहूँगा कि पहले तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की ट्राई करिए। उसके बाद दोस्तों आप फार्मेसी में जा सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं, ये भी आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। बी फार्मा कर सकते हैं। मेडिसिन के सेक्टर में आप अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो बी फार्मा प्लस MBA कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। काफ़ी पैसा है आजकल मेडिसिन लाइन में, जितना आप मार्केटिंग में जाएंगे। तो साथ में अगर आप बी फार्मा प्लस MBA कर लेते हैं आगे चल के, तो लॉट्स ऑफ स्कोप है आपके सामने, और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। इसके बाद आप B.Ed कर सकते हैं, चाहे वो PCB से हो, PCM से हो, तो आप B.Ed कर सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कर सकते हैं, और बाकी वो सारे कोर्सेज कर सकते हैं जो मैंने कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम के लिए बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप उसमें भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं आफ्टर 12th मुझे जॉब करना है या कुछ ऐसे कोर्सेज करने हैं जिसके बाद मैं एक अच्छी जॉब ले सकूं, तो मैंने ऊपर बताया था आपको एयर होस्टिंग ट्रेनिंग के बारे में, वहाँ से आप कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशंस में जा सकते हैं। ये सारी बातें मैंने BA और BCom से रिलेटेड वीडियोस में मैंने बनाई हुई हैं, ऊपर आई बटन में आपको दे रहा हूँ मैं। तो ये सारे कोर्सेज करके आप आफ्टर 12th एक अच्छी जॉब परस्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट करके नीचे बताइए, और कुछ और कोर्सेज के बारे में आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, इससे कुछ और बच्चों को हेल्प मिल सके इस बेसिस पे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।